गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 अक्टूबर 2022 से इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो क्या ये जितने भी चेंजेस हुए हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने से रिलेटेड, वो आपको अक्टूबर से ही लागू करनी है या इसके लिए अभी और कुछ भी करना है और ये चीज़ें जो हैं किसी पर्टिकुलर डेट से, फ्यूचर डेट से लागू होंगी? तो जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है सेक्शन 38 जो कि नया अमेंडेड सेक्शन है। इसकी डिटेल्स हम लोगों ने अपनी अक्टूबर महीने की टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है और इसके ऊपर ऑनलाइन सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आप मैगजीन और सेशन में रजिस्टर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन या फिर इस नए चेंजेस के ऊपर जो ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 16 अक्टूबर को, उसमें भी रजिस्टर करा सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये चेंजेस हैं, ये कहता है कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये सेक्शन 38 पूरी तरीके से बदल गया है। इसका सब सेक्शन 2 कहता है द ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट, यानी कि GSTR2 भी जो जनरेट होगा इसके अंदर दो डिटेल्स आपको दी जाएंगी। पहला डिटेल्स होगा जिसके इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आप अवेलेबल रख सकते हैं अमाउंट, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट अवेलेबल होगा। और दूसरा जो डिटेल्स GSTR2B में होगा वो सप्लाईज जिसके रिस्पेक्ट में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो अवेल्ड नहीं होगा, जिसके लिए आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का अवेलमेंट नहीं कर सकते। इन शॉर्ट ITC नॉट अवेलेबल। तो यहां पर जो ITC नॉट अवेलेबल होगा वो बेसिकली सेक्शन 38 ये कह रहा है कि इस इनवॉइस का इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। और अगर सेक्शन 38 में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो गया है तो सेक्शन 16(2)BA जो नया क्लॉज ऐड हुआ है वो आपको ITC लेने नहीं देगा। तो मुद्दे की बात यह है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कब नहीं होगा। उसमें अवेलेबिलिटी की बात जब आएगी तो आपको यह चेक करना है कि आपके सप्लायर जिससे कि आपने माल खरीदा है उसने अपनी GSTR1 में इनवॉइसेस अपलोड किए होंगे, यानी कि आपके सप्लायर ने जो इनवॉइसेस GSTR1 में अपलोड किए हैं उस सप्लायर के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। वो क्या है? वो जो सप्लायर है वो है ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जिसने कि GST रजिस्ट्रेशन न्यू ले रखा है। अब यहां पर सवाल आता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन अगर लिया गया है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाएगा? मान लेते हैं एक पर्सन है A जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है 1 अक्टूबर 2022 को, तो इसको न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन कब तक माना जाए? अगले 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पर जो चीज लिखी गई है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो पहले क्लॉज में इन्होंने ये लिखा है कि ठीक है अमेंडमेंट तो हमने कर दी है लेकिन न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन उसको किस पीरियड तक मानेंगे वो हम अलग से बताएंगे, अभी इन्होंने नहीं बताया है। तो प्रैक्टिकली अभी आपको सेक्शन 38 GSTR2B के अंदर ITC नॉट अवेलेबल वाला जो क्लॉज A है उसके अंदर न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसके लिए आपको यह क्लॉज फिलहाल चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब आपको हैबिट में लाना पड़ेगा। आने वाले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर आपको इन सारी चीजों से रिलेटेड रूल्स भी देखने को मिलेंगे जिसमें यह प्रेस्क्राइब किया जाएगा कि आपका सप्लायर अगर 3 महीने का रजिस्टर्ड है तो उस 3 महीने के पीरियड में जो भी वो बिल देगा वो ITC नॉट अवेलेबल माना जाएगा। तो कितना पीरियड होगा वो फिलहाल प्रेस्क्राइब नहीं है। इसका मतलब क्लॉज 1 जो है 1 अक्टूबर से आपको नहीं चेक करना है, लेकिन धीरे धीरे अपने माइंड को आप ये फीड करते रहिए कि ये सारी चीजें आपको आने वाले दिन में करनी है। दूसरा, अगर वो सप्लायर यानी कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन जब यहां बोली जाती है बात, तो यहां बोली जाती है सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो सप्लायर जिसने कि हु हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्स एंड वेयर सच डिफॉल्ट हैज कंटिन्यूड फॉर अ पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब।
यानी कि आपके सप्लायर ने डिफॉल्ट करा है टैक्स की पेमेंट में, यानी कि उसने जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल नहीं करी है, दैट मींस उसने टैक्स का पेमेंट नहीं किया। लेकिन यहां पर भी वही कंडीशन है कि उसने डिफॉल्ट किया है टैक्स पेमेंट में, लेकिन ये क्लॉज कब लगेगा? ये क्लॉज तब लगेगा जब आपके सप्लायर ने स्पेसिफाइड पीरियड के लिए 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने, 3 महीने, कितने महीने तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू करा है, तब जाकर के यहां फॉल करेगा। तो वो टाइम पीरियड, क्लॉज 2 वाला टाइम पीरियड भी अलग से प्रेस्क्राइब किया जाएगा। तो सेक्शन 38 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 प्रैक्टिकली अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि टाइम पीरियड यहां मेंशन नहीं। तीसरा, अगर वो सप्लायर कोई ऐसा पर्सन है जिसने द आउटपुट टैक्स पेएबल जो है, उसने अपनी जीएसटीआर 1 में जो आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी डिक्लेयर करी है वो एक्सेस है उसकी जीएसटीआर 3B की लायबिलिटी से, लेकिन यहां पर भी फिर वही कंडीशन है कि एक्सीड्स द आउटपुट टैक्स पेड बाय हिम ड्यूरिंग द सेड पीरियड बाय सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब। तो यहां पर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B में जो टॉलरेंस लेवल है वो डिफाइन किया जाएगा और टॉलरेंस पीरियड जो है वो भी डिफाइन किया जाएगा। लेट सपोज जीएसटीआर 1 के अंदर आपके सप्लायर ने अपलोड किया है 100 रुपए और 3B में करा है 99 रुपए, तो 1 रुपए का यहां पर टॉलरेंस लेवल जो है वो मेंशन किया जाएगा कि अगर 1% से ज्यादा का वेरिएशन है तो, और ये 1% से ज्यादा का वेरिएशन कंटिन्यूअस 3 महीने होता है, तो ये कितना वेरिएंस लेवल होगा, क्या टाइम पीरियड होगी, इन सारी चीजों को लेकर के रूल्स में प्रेस्क्रिप्शंस जो हैं वो दिए जाएंगे। तो सब रूल 3 जो है यहां पर पॉइंट नंबर 3 जो है उसके लिए भी प्रेस्क्रिप्शन सेपरेटली दिया जाएगा, तो ये भी अभी प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं होगा। चौथा है बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि वो सप्लायर जिसने ड्यूरिंग सच पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब्ड हैज अवेल्ड क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ एन अमाउंट दैट एक्सीड्स द क्रेडिट दैट कैन बी अवेल्ड बाय हिम विथ क्लॉज ए बाय सच लिमिट एज मे बी प्रेस्क्राइब। यानी कि जीएसटीआर 3B में जो आईटीसी लिया गया वो उसकी जीएसटीआर 2B से ज्यादा है, तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भी लिमिट जो है वो प्रेस्क्राइब करी जाएगी कि इतने लिमिट तक, मान लेते हैं जीएसटीआर 3B आपके सप्लायर ने भरा और आपके सप्लायर ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है 3B में 1 लाख रुपए, जबकि उसके जीएसटीआर 2B में आ रहा है 95,000 रुपए, तो 5,000 रुपए एक्सेस लिया है, तो क्या ये बियॉन्ड लिमिट है या विद इन लिमिट है? वो लिमिट प्रेस्क्राइब करी जाएगी रूल्स के अंदर। तो यहां पर आपने 4 पॉइंट्स देखे हैं, चारों पॉइंट्स में लिंकेज है रूल्स के साथ कि टाइम पीरियड फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, टाइम पीरियड फॉर डिफॉल्ट्स, लिमिटेशन पीरियड, फिर उसका वेरिएशन परसेंटेज कितना होगा, ये सारी चीजें सेपरेटली बताई जाएंगी, तब ये रूल, ये एक्ट, ये प्रोविजन सेक्शन 38 जो है वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो पाएगा। बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज डिफॉल्टेड इन discharging his tax liability in accordance with the provisions of section 49(12) subject to such conditions and restrictions as may be prescribed। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर क्लॉज है, क्लॉज 5, जो अभी प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है क्योंकि इसके लिए रूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ये कहता क्या है कि आपके सप्लायर ने लाइबिलिटी डिस्चार्ज करी है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ 49(12), यानी कि 49(12) में उनको पेमेंट करना था, उसने उस 49(12) के प्रोविजन को नहीं फॉलो किया है। तो 49(12) उसके अंदर रूल्स ऑलरेडी प्रेस्क्राइब्ड है। 86B वो कहता है कि आपको अपना जो लाइबिलिटी पे करना है वो लाइबिलिटी 1% कैश में जमा होना चाहिए, मैंडेटरी, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए से 1 महीने के अंदर हो गया है टैक्सेबल सप्लाई। तो सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल क्लॉज 5 जो है मेरे व्यू से प्रैक्टिकली अप्लाई होगा क्योंकि 49(12) एंड रूल 86B जो है वो यहां पर लागू कर दिया गया है, और इसके लिए यह भी नहीं बताया गया है कि यहां कितने पीरियड तक ये डिफॉल्ट चलेगा। जैसे पहले 4 प्रोविजंस में ये टाइम पीरियड दिया गया है कि इतने इतने दिन का डिफॉल्ट जो हम प्रेस्क्राइब करेंगे तब लगेगा, यहां पर ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं लिखी गई है।
तो यहां पर क्लॉज 5 प्रैक्टिकली अप्लाई हो सकता है, जिसका आईटीसी आपको रेस्ट्रिक्ट हो जाए कि आपके सप्लायर ने कैश में पेमेंट नहीं किया है। इसके अलावा और कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 4 तक प्रैक्टिकली अभी अप्लाई नहीं होगा। आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटीआर 2B जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 38 की कंडीशंस पूरी तरीके से अभी आप चेक नहीं भी करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आने वाले समय में आपको इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारा सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मैगजीन की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें सारी चीजें डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आपने अभी तक अपना रिकंसिलिएशन नहीं किया है और 21-22 का रिकंसिलिएशन किस तरीके से करना है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और टैली में आप कैसे ऑटो रिकंसाइल कर सकते हैं, इसके लिए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 9 अक्टूबर 2022 को। तो 2 कंसेक्यूटिव बैक टू बैक वेबिनार्स आपके लिए ऑर्गेनाइज्ड हैं। आप सेम नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।